हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? नंबर सीरीज, जिनको हम कहते हैं श्रृंखला श्रेणी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि इस टॉपिक के दम पे इस टॉपिक की बात करें तो कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? तो कम से कम तो तीन से 5 नंबर के क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके बाद यहाँ पे भी टॉपिक का कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो आने वाले चैप्टर में जैसे कि हमारे पास एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, उसी प्रकार से हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो मिक्सिंग नंबर है, हमारे पास मिक्सिंग नंबर है। और एक हमारे पास खुद का एक टॉपिक है लीनियर सीरीज, जिसको कहते हैं हम जो एक लाइन में हमारे पास कोई सीरीज होता है। तो ये सारे टॉपिक इस टॉपिक के आधार पे आप बना सकते हैं बेहतरीन ढंग से। और इस टॉपिक को करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हम आपको टाइप बताने वाले हैं, जो रूल्स हम बताने वाले हैं, वो जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, कह सकते हैं कि सीरीज का एक ब्रह्मास्त्र होगा। मतलब अगर इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो 100% विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में आने वाले सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, बशर्ते आपको इन रूल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की सीरीज होते हैं कि जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे टाइप्स पहले लिख कर रखा है कि हमारे पास टाइप्स मतलब प्रकार, कितने प्रकार के सीरीज आते हैं एग्जाम में हमारे पास। एक हमारे पास स्क्वायर सीरीज मतलब वर्ग से आधारित क्वेश्चन, क्यूब सीरीज मतलब घनात्मक श्रृंखला हो जाएगा हमारे पास, एक्स पर पावर एन प्लस माइनस वाई मतलब क्या हुआ, या किसी नंबर को आप क्यूब के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में लिख के उसमें कुछ ऐड और कुछ माइनस करके आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आएगा वो फिबोनिक होता है, इसको हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं, फिबोनिक ही कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आता है लेयर सीरीज, या उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड सीरीज। पॉइंट बाय पॉइंट सबको हम लोग डिस्कस करने वाला। हमारे पास मल्टीप्लाई सीरीज पढ़ना है, हमारे पास फ्रैक्शन या दशमलव सीरीज। 8वां नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर। 9वां नंबर है हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि कुछ बढ़ जाएगा और कुछ घट जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 10 बताया मिक्स्ड, मतलब ये कुल मिला के 10 टाइप्स के मिनिमम प्रकार के क्वेश्चंस तो यहाँ बनते ही बनते हैं। इनके अलावे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मिक्स लिख दिया। तो मिक्स में हम और भी जितने वेरिएशंस होंगे वो सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब बात करें यहाँ पे रूल्स की, रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर इन रूल्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं, विश्वास मानिए आपका सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। तो रूल्स में हमने डिसाइड किया मैजिकल, अब ये कोई जादुई नंबर तो है नहीं, मैजिकल नंबर। यहाँ पे हम सारे स्क्वायर को, सारे क्यूब को या एक्स पर पावर एन प्लस माइनस वाई के टर्म लिख पा रहे हैं, तो उसको हमने एक मैजिकल नंबर्स का नाम दिया। उसके बाद अगर मैजिकल नंबर्स में नहीं मिलता है तो आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एक सीरीज दिया गया है, एक लाइन में सीरीज दिया गया है, अगर आपको सीरीज स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखता है तो आप करेंगे क्या, अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे सीरीज कुछ नंबर दिया गया है, मान लो कि एक्स दिया गया, वाई दिया गया, जेड दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया और ऐसे दिया गया। अगर आपको लगातार यहाँ पे लॉजिक नहीं मिलता है तो इन दोनों का अंतर लेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस सीरीज करते हैं। तो डिफरेंस सीरीज मतलब क्या होगा, कुछ ऐड हुआ होगा तब तो ज़्यादा बढ़ गया होगा, या तो कुछ घट गया होगा तो डिक्रीज हो गया होगा, घट गया होगा, माइनस होके। बात समझ में आ गई होगी आपको। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो और बेहतरीन ढंग से इन सबको समझ पाएंगे। फिबोनिक का अपना ही पैटर्न होता है, उसमें भी हम लोग 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। फिबोनिक के 4 बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस फ्रेम होकर पूछे जाते हैं। जब इसका अपना ही लॉजिक है, मतलब ये जो 2 पहले हमने बताए हैं इनके पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। अगर इन दोनों के पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तब जाके हमें फिबोनिक पे ध्यान देना है। अगली बात करें हम लोग प्राइम अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, जिसका अपना ही नियम है, वो किसी भी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का रूल फॉलो नहीं करता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस और डिवीजन मतलब डिवाइड मतलब भाग। ये 4 तो हमारे पास नॉर्मली कभी भी हो सकते हैं, तो इन चारों को भी हम कभी भी इंक्लूड कहीं पे भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास जो आएगा रूल डेसिमल, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, इलॉजिकल। कहने का मतलब है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कोई श्रृंखला दिया गया, अगर आप उसको स्क्वायर क्यूब या उसके टर्म्स में
लिख पा रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, शानदार। अगर नहीं मिलता है दूसरा स्टेप में आपको डिफरेंस सोचना है, अंतर निकालना है। अगर ये सारे दोनों लॉजिक नहीं लगे तो हम लोग क्या करेंगे, या तो फिबोनिक के बारे में सोचेंगे, सर ये क्वेश्चन हमारा फिबोनिक से बन सकता है क्या, ये प्राइम नंबर से बन सकता है, या सिंपल छोटा सा कुछ ऐड हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ माइनस हुआ है, या कुछ डिवाइड हुआ है, या हमारे पास फ्रैक्शन। अब देखिए ध्यान से, हमने फ्रैक्शन, जब भी डेसिमल सीरीज होगा या फ्रैक्शन सीरीज होगा, अगर कहीं भी डेसिमल आपको सीरीज दिखा, श्रृंखला दिखा, कहीं भी इसको डेसिमल आपको दिख गया, तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम चांस है कि या तो वो 1.5 का या 1.5 या 2.5 का या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो क्या होगा भाई, डिवीजन होगा। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया। इन सारे के बाद कुछ एक से क्वेश्चन बनते हैं जो कि लॉजिकली फॉलो उसको नहीं करते। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हो गए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीरीज। इनको करने से हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चन हम एग्जाम में 100% बना सकते हैं। ये करने के बाद हमारे पास एनालॉजी चैप्टर आसान हो जाएगा, ऑड वन आउट चैप्टर आसान हो जाएगा, मिसिंग नंबर आसान हो जाएगा। मतलब ये खतरनाक कह सकते हैं कि सर ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र होगा इन सारे चैप्टर के लिए। कम से कम आप इस टॉपिक को, केवल सीरीज को ध्यान से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक आप लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं कई बार बताया हूं कि 2 चीज पे आप तगड़ा मेहनत कर लीजिए, सीरीज पर और आप अल्फाबेट पर, तो आपका काम हो जाना है। अब देखो ध्यान से कि सीरीज की बात अगर हमने कर ली सर, तो सीरीज की अगर हम बात कर ली है यहाँ पे हमने, तो सीरीज के बाद हमारे पास क्या होने वाला है, सीरीज के बाद हमारे पास सर यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट होते हैं जहाँ पे कि आप देखोगे ध्यान से, देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनना है सभी ध्यान से। कि सर अगर हम सीरीज को बड़े प्यार से कर लेते हैं तो सीरीज में होता क्या है, सीरीज का डेफिनेशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। तो सीरीज क्या है, तो एक नियमित क्रम से बढ़ने वाले संख्या हो सकते हैं, मतलब नंबर हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, लेटर हो सकता है, या हमारे पास कुछ फिगर हो सकता है। परिभाषा को समझिएगा ध्यान से, यही 3 चीज हो सकते हैं कि सर हमारे पास श्रृंखला क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ने वाले या एक नियमित अंतराल से बढ़ने वाले क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, आकृति हो सकती है, या इनका मिक्सचर हो सकता है, जो कि एक नियमित मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेगा। या तो उसमें सर क्या होगा, कुछ प्लस हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा वहां पे कुछ माइनस हो जाएगा, या तो डिवाइड होगा, और या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यही 4 चीज मेनली फॉलो होते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। आइए लाइन बाय लाइन हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को लेते हैं और उनके कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम आप इस सारे कंसेप्ट को जो भी मैंने बताया यहाँ पे आप प्लीज कॉपी में लिखिएगा। अब हमारे पास स्क्वायर सीरीज दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, जैसे कि हमने पहली बात किया था यहाँ पे कि सर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं, स्क्वायर सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर सीरीज में हमारे पास क्या होने वाला, उनसे पहले हम कुछ आपको बात बताने वाले हैं। सुनिएगा जान, 4 चीज है जो एज ए होमवर्क आप दिमाग में सेट करेंगे आज के बाद, कि अगर आप सीरीज बनाने जा रहे हैं तो आपको पहले 1 से 32 तक का स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए टिप्स पे, पहला कंसेप्ट। दूसरा डिमांड आपका रहेगा इस टॉपिक में कि सर आप 1 से 32 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके अलावे आप और क्या क्या चीज को फॉलो करेंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पे। दूसरा चीज सर क्यूब, कहां से कहां तक का क्यूब, 1 से मिनिमम 15 तक। अगर आप कर लिए 20 तक और अच्छी बात है, क्योंकि 19 का क्यूब से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मिनिमम तो हम 15 कह रहे हैं आपको। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहां तक, तो प्राइम नंबर कम से कम, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से लेके कम से कम 200 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं आप अपने कॉपी में लिख लें। तीसरा होमवर्क। चौथा होमवर्क जो है आपको यहाँ पे सारे टेबल्स, पहाड़े आने चाहिए, टेबल्स आना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक का टेबल जो बचपन से हम करते आ रहे हैं। अगर ये बात 4 आपको पता है, विश्वास करिए आपका जो सीरीज टॉपिक है वो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं पहला टाइप का सीरीज, जिसको नाम दिया हमने स्क्वायर सीरीज। अब हमने स्क्वायर सीरीज में हमने सारे के सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले लिए होंगे, आपको पता चल गया है। लेकिन आपको एग्जाम में कहीं पता है कि सर स्क्वायर क्यूब से बोल के आएगा,
नहीं आने वाला। तो डेफिनेटली जो रूल्स हैं हमारे पास, जो रूल्स हम आपको बताए थे पहले वाले पीपीटी में, अगर आप ध्यान देखेंगे जो रूल्स मैंने बताए थे वो रूल्स आप अगर याद रखेंगे तो सबसे पहले रूल्स में ही क्या था, मैजिकल, मतलब या तो आपको स्क्वायर में वो चीज को सॉल्व करना है या तो क्यूब में या उसके टर्म्स में। जैसे एक एग्जांपल और देता है, आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक छोटी सी एग्जांपल लिया मैंने यहाँ, सिंपल से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लेता हूँ, नीचे में लेता हूँ। अगर मैं कह दिया कि सर मेरे पास एक नंबर है 30, अब मैजिकल नंबर का मतलब आप क्या समझते हैं वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज ए मैजिकल नंबर। कि अगर आपने एक नंबर लिया 30 को लिखने का बहुत सारा तरीका है, लगभग 100-150 तरीके हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप 30 को उस तरीके से लिखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। मतलब x पर पावर n प्लस माइनस y के टर्म में लिखिए। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, जैसे 30 को लिखूँ मैं सर 36 माइनस 6, तो कहोगे सर ये किसका मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर माइनस 6। मतलब देखो यार यहाँ पे x का मतलब हो गया 6 और n का मतलब हो गया 2 और माइनस यहाँ पे क्या हो गया 6। मतलब जो नंबर हमने जिसका स्क्वायर किया उसी नंबर से क्या किया हमने, उसको माइनस कर। एक और तरीका हो सकता है आपके लिए, सर 25 प्लस 5 30, कैसे क्या होगा इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आगे और क्या तरीका हो सकता है सर, और भी आपके मन में आप फ्रेम बनने लगा होगा। मैं लिख सकता हूं 30 को सर यहाँ पे लिख सकता हूं 27 प्लस 3। अब कैसे लिखेंगे, कहोगे सर ये है हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 3। आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर क्या हम इसको मैजिकल नंबर इस टर्म्स में लिख पा रहे हैं, यस इस टर्म्स में लिख पा रहे हैं। मतलब यही है हमारे पास मैजिकल नंबर, कोई मैजिकल जादुई नंबर नहीं है, बस आप स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आपके लिए वो आज के बाद जादुई संख्या हो जाएगी। और एक तरीका हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, सर 2 पर पावर 5 माइनस 2 कर दो, मतलब क्या हुआ 32 माइनस 2 कर दोगे तो क्या 30 नहीं आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके और है, जैसे अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ 30 के लिए, सर 30 को लिख सकते हैं हम लोग 32 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 5 माइनस 2 हो गया ना भाई, 32 माइनस 2 मतलब क्या हुआ भाई 30। तो देखा आपने कि हमने कितने तरीके से 30 को लिख लिया। हमने एक तरीका यहाँ लिखा, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और एक चौथा तरीका, तो 4 तरीके से हमने 30 को लिख पाया। उसी प्रकार से इसी सब को हमने नाम दिया, क्या दिया है, मैजिकल नंबर नाम दिया। आइए बात करते हैं स्क्वायर सीरीज का। स्क्वायर सीरीज में हमारे पास क्या फंडा होने वाला है, तो आपको सारे के सारे स्क्वायर्स पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता है। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक स्क्वायर सीरीज में क्या लॉजिक लगता है, आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा। ये सारे क्या है सर, हमारे पास 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये 5 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, सब नंबर बढ़ते क्रम में तो बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बेहतरीन से एक छोटा सा कंसेप्ट था स्क्वायर के आधार। अब अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन थोड़ी डायरेक्ट एक पूर्ण स्क्वायर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, तो हम एक बात बताने वाले हैं यहाँ पे, एक बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो बेहतरीन सा कंसेप्ट हम क्या बताने वाले हैं आपको यहाँ पे, कि सर अगर आपको कभी भी स्क्वायर, अगर कभी भी आपको स्क्वायर सीरीज है और आपको पूर्ण स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे। मेरे पास रूल्स था कि स्क्वायर क्यूब में अगर नहीं दिखा, स्क्वायर में नहीं दिखा तो आप डिफरेंस लीजिए। तो स्क्वायर वाले सीरीज में एक डिफरेंस का भी रूल फॉलो होता है। मतलब यहाँ पे 2 तरीके से बता सकते हैं आप, एक तो स्क्वायर निकाल के डायरेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में आप जानते हैं, नहीं तो स्क्वायर वाले सीरीज एक डिफरेंस का लॉजिक देता है। क्या डिफरेंस का लॉजिक देता है, देखो इसका अंतर निकालो। 1 से 4 का डिफरेंस 3, 4 से 9 का डिफरेंस 5, 9 से 16 का डिफरेंस 7 और यहाँ का डिफरेंस कितना है हमारे पास 9। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर, 3 से 5 2 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ऑब्वियसली यहाँ भी 2 का अंतर आएगा। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब यहाँ से जो ये वाला टर्म आने वाला था तो 36 आया था, तो 25 + 11 करेंगे 36 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट और, कि सर अगर हमें कोई नंबर स्क्वायर में डायरेक्टली दिख गया बहुत अच्छी बात, नहीं दिखेगा तो हमें 100% डिफरेंस से बन जाएगा वो। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा है तो आपको पता ही है कि दूसरा नियम ही कहता है कि हमें डिफरेंस लेना है, और बड़े प्यार से आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस ये बन चुका है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा A36। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो 0, 2, 6, 12, 20 और 30। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर अभी हमने 30 को पढ़ा था 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। क्या हमने स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि स्क्वायर सीरीज है तो ऑब्वियसली सारे के सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले होंगे, लेकिन ऐसे मत सोचो। आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा, क्या आप इसको स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं? इसको कैसे लिखेंगे? 20 को 4 का स्क्वायर प्लस 4, लॉजिक मिल चुका होगा। 12 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ क्या लिखेंगे? इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 0 का क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो अब आपने देखा क्या यहाँ पे लॉजिक है, जो नंबर है उसी का स्क्वायर प्लस वही नंबर ऐड कर दिया गया। तो बताओ यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 होगा, और 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 36 प्लस 6 इज व्हाट? 42, 42 आंसर आएगा, और 42 हम यहाँ लिख रहे हैं। अब आपको मैंने एक और बात बताई थी, अगर ये स्क्वायर में बना तो ये 100% डिफरेंस से भी बनेगा। क्या इसको आप डिफरेंस से बना पाएंगे? क्या आप इसको डिफरेंस से बना पाएंगे? देखिए ध्यान से, क्या आप इसको डिफरेंस से बना पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 100% डिफरेंस से बनेगा। आप बस डिफरेंस तो लीजिए, देखो ध्यान से। अगर इन दोनों का डिफरेंस अंतर लिया जाए, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, और ये क्या है? 10 का अंतर। तो आप बताओ 2, 4, 6, 8, 10, अब क्या होगा यहाँ पे? 12 का अंतर। मतलब 12 क्या होगा जी? प्लस 12 का अंतर होने, सब जगह प्लस आ रहा है ना, बढ़ रहे हैं। तो 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 42, मतलब 42, जो कि हमारे पास लॉजिकली पहले आंसर आ चुका है। तो हमने ये एक और कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया आज के बाद, सर स्क्वायर से जो बन रहा है वो डिफरेंस से 100% बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 3 की बात करूं, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ये सारे बढ़ते क्रम में है। तो आप कभी भी सीरीज लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात, कहीं भी आप सीरीज स्टार्ट करते हैं तो पहला नंबर से स्टार्ट मत करिए, क्योंकि आप हमेशा देखिएगा कि जो पहला नंबर होता है वो छोटा होता है। तो पहले नंबर, छोटे नंबर में हमें लॉजिक पता नहीं चलता है। हमें एक कोई बड़ा नंबर लेना है और उस नंबर को हम बोले कि वो नंबर ही लेना है जो नंबर हमें लगे लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कहने का मतलब है ऐसा संख्या जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उनको बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गया हो? तो आपको यहाँ पे, अगर आपको देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर आसान लग रहा है? मेरे को तो नंबर सर पहला नंबर लेना नहीं, ये भी शुरू के। तो अगर मैं 20 का नंबर लूंगा तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितना रहा है? 36। 36 मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्क्वायर क्यूब में अगर आपको नहीं दिख रहा है, हमारे पास दूसरा लॉजिक क्या है? देखो सारे के नंबर क्या स्क्वायर क्यूब में दिख रहा है, सारे नंबर सारे स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब होता है अंतर लेंगे। अंतर लिया, वो संख्या को चूज किया जो मेरे को लगा बहुत ही आसान, और ये संख्या लगा आसान। 203 से 239 जाने में 36 का अंतर है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा आपको? अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ का लोगे तो क्या आएगा? 81 का अंतर आएगा, ये मतलब 9 का स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा आपको? अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का भी लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ले लो, अब ये 239 है या 264 है, उसको 240 बनाओ, 240 यहाँ पे आएगा हमारे पास 40। अगर हम अब बढ़ते हैं तो यहाँ क्या 24, 64 है ना, तो 40 अगर कर ले तो 64, 24 प्लस 1 25, 25 का अंतर है। आप देख पा रहे हैं ये 25 का है, ये 36 का है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे क्या होने वाला है, तो डायरेक्ट लिखो ना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये सर 5 का स्क्वायर आ चुका है, अगर ये 6 का स्क्वायर आ चुका है और ये हमारे पास 9 का स्क्वायर आ चुका है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब क्या? 64। देखो 90 प्लस 64 करेंगे तो 54, बिल्कुल आ चुका है। चाहे आप अंतर निकाले या इधर अगर भी हमने आगे इधर देख लिया लॉजिक, इधर भी लॉजिक सेम मिल चुका है, तो आगे डरना क्या है? यहाँ भी चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, समय बचेगा, जितना कम कलम चलाएंगे समय बचेगा। और यहाँ से यहाँ करेंगे क्या होगा? हमारे 49 का अंतर है। देखो यार यहाँ पे 49 ऐड करोगे 9 4 13 3 है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसका अंतर आने वाला है? सर ये है 9 का अंतर, ये 8 का, 7 का, 6 का, तो 4 5 का, तो यहाँ पे क्या आएगा जी? 4 का अंतर मतलब 16 का अंतर। 16 इसमें ऐड कर दो ना, तो 16 अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया? 280 आएगा। क्या नहीं आएगा? 280 आएगा। और 280 के हिसाब से मेरे पास क्या लॉजिक आंसर हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले हम लोग। देखिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, पहला नंबर में तो लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर लग रहा है या क्यूब, लेकिन इसको देखो अगर मैं 27 को लिखूंगा, 27 को क्या लिखूंगा? 3 पर पावर 3। अगर मैं 4 को क्या लिखूंगा? 2 पे पावर 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो बेस में है वो पावर में है, जो बेस में है वो पावर, इसको क्या लिखेंगे? 1 पर पावर 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पे पावर 4। 4 पे पावर 4 करने का मतलब है, 4 पे पावर 4 करने का मतलब है 4 गुने 4 गुने 4 गुने
4। आपको पता है बेहतरीन तरीके से 4 गुने 4 16, 16 चौका 64 और 64 चौके कितना होता है हमारे पास 256। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 256। आपको कुछ कुछ चीज़ें बातें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा सर, अब आएगा सर 1 2 3 4, अब जाएगा 5, पावर में भी क्या 5, 5 पे पावर 5 करने का मतलब है 31 25, 31 25 होता है, 5 पे पावर 5 31 25, और 31 25 हमारे पास क्या है ये ऑप्शन में है। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये नंबर आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास दिख रहा है या डिफरेंस लेना पड़ेगा? सर हमें दिख रहा है स्क्वायर के आसपास। देखो ये 24 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 1। आपको लॉजिक मिल चुका होगा, माइनस प्लस अल्टरनेट हो रहा है एक छोड़कर एक। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 का स्क्वायर प्लस 1। देखो 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा -1, और क्या है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, क्या आ जाएगा भैया 48 आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके हिसाब से हमारे पास, इस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास क्या होगा 48 होगा वो हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल होता है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, अब सारे नंबर बढ़ते क्रम में, अब देखो बढ़ते क्रम में है तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे सर सारे स्क्वायर क्यूब में तो नहीं दिख रहे, ये केवल एक स्क्वायर में और तो नहीं दिख रहा कुछ भी। देखो अंतर लेंगे, डिफरेंस, लॉजिक पता है रूल्स, स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो ये क्या होगा सर 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का 4 का, यहाँ पे कितने का 27 का। आप कहीं से भी ले सकते थे, मैंने यहीं से ले लिया। यहाँ पे कितना डिफरेंस 16 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, अगर आपको कष्ट लग रहा है तो मत निकालिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का क्यूब है, अब ये 4 का स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1, लॉजिक मिल चुका है क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई अब क्यूब किसका 1 2 3 4, अब होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब क्या होता है 125। अब देख लो आप ध्यान से, सर इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा 100% आएगा। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे 49 प्लस 5 क्या होगा जी 54, 54 प्लस 120 क्या होगा 174। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आने वाला, बहुत ईजी है, 6 का स्क्वायर क्यों है तो इसको स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई 36। देख लो बच्चे, अगर मैं 74 में 26 ऐड कर दूंगा तो 200 हो जाएगा, और प्लस 10 करेंगे तो 36, 26 प्लस 10 इज 36। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या आने वाला है, तो देखो ध्यान से, अब क्या होगा यहाँ पे 7 का क्या आना चाहिए क्यूब, क्या देखो ध्यान से, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो क्यूब ऑब्वियसली 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। अब 343 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 5, 553, 500 क्या हो जाएगा भैया हमारे पास 53। आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और उस हिसाब से 553 के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप देख रहे हैं सभी स्क्वायर क्यूब में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस कितना लेंगे 3 का, यहाँ पे कितना है क्या 9 का, और यहाँ पे कितना भाई 27 का। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ कर सकते हैं सर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, 3 गुना 3 9, 9 3 27, और 27 दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का अंतर आएगा। मतलब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक आए गुने 3, यहाँ से यहाँ गए गुने 3, यहाँ से भी यहाँ गए गुने 3, सभी जगह गुने 3 हुआ। तो 81 से मैं ऐड कर लोगे तो क्या होगा भैया 5 1 6 होगा, और 8 4 12, 226 126 कहीं है तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे संख्या 500 है, 484 है, 459 है, क्वेश्चन मार्क है 374 है। अब यहाँ नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ही देखूँ, अगर यहाँ पे ही देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा 16 का डिफरेंस। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप कह सकते हैं सर -16, ऐसे भी बोल सकते हैं -16, ठीक है बहुत अच्छी बात है, -16 कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, ये सर है 484 और ये 459 है,
59, हाँ। तो यहाँ पे क्या करो 60 और ये 25 का अंतर हो जाएगा भाई, -25, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का अंतर दे रहा है, ये 5 का स्क्वायर का अंतर दे रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 का, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 का। यहाँ 6 का स्क्वायर आना चाहिए अंतर, और यहाँ क्या होना चाहिए 7 का। देखो ध्यान से 6 का स्क्वायर क्या था 36। अब यहाँ से 36 कम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 3 2 4 423 होना चाहिए। 423 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा जी 49 माइनस होना चाहिए 49। तो यहाँ पे देख लो आप 49 माइनस आ रहा है कि नहीं है, करके देखो आप 49 माइनस। यहाँ पे इसमें से 49 माइनस करेंगे 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब हमारा कहीं ना कहीं लॉजिक सही है, और इस लॉजिक के हिसाब से 423 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9, नंबर यहाँ क्या है बढ़ते क्रम में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है। प्लस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ +9, ठीक है +9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ऐड करो 70 और +15 करेंगे तो 85। तो यहाँ पे क्या 15 का अंतर और एक 16, मतलब ये +16। आप बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली कहोगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ 6 का अंतर आना चाहिए। अब देखिए आपके लिए आसान है, अब 6 का स्क्वायर देगा मतलब क्या होगा यहाँ पे 36 का अंतर आना चाहिए, मतलब इसे 36 कम होना चाहिए, और इसे 36 कम करें 110 कर लेंगे, यहाँ पे 110 कर लेंगे। या आप ऐसे ऐड करो सर 25 में से 5 का स्क्वायर माइनस होगा, नहीं ऐड होगा प्लस होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25, और +25 ऐड करिएगा बच्चे तो 85 + 25 इज 110, 110 आंसर आ जाएगा, और 110 ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ हमारे पास 61 25 63 94 और 46। अब आपको यहाँ पे आप स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, पर मैंने स्क्वायर से नहीं बोला तो स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर केवल अगर सोच रहे हैं तो कैसे बन पाएगा, क्या बिल्कुल बन पाएगा। देखो ध्यान से सर, ये जो स्क्वायर है, ये जो नंबर है, अगर इसमें बनाएंगे आप डिफरेंस से भी लेके स्क्वायर से भी तो नहीं बनेगा, लेकिन स्क्वायर से ये बनेगा। कैसे लॉजिक सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस नंबर को उल्टा करके लिख दिया गया, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा ये क्या होगा 61 को लिखूंगा उल्टा करके क्या होगा 16 बनेगा। इसको 52 को उल्टा करके लिखूंगा तो 52 25 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 63 को उल्टा करो, रिवर्स कर दो, क्या होगा भैया 36 बनेगा। इसको उल्टा कर दो क्या बनेगा भाई 49 बनेगा, और उसी प्रकार से इसको उल्टा करो 46 क्या बनेगा 64 बनेगा। अब देखो ये सारे क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या रहने वाला 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। लेकिन मुझे पता है सर इसका ये उल्टा करके लिखा गया है, इसका हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 81 का उल्टा 18, 81 का उल्टा क्या हो जाएगा 81 का उल्टा क्या हो जाएगा 18 आंसर कहीं ऑप्शन में है ए नंबर, तो मैच कर गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास स्क्वायर के, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर के, देखो ध्यान से 128 120 147 83 208, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और ऑब्वियसली मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए, छोटे हो चाहे बड़े, ठीक है। अब देखो ध्यान से 128 से 120, क्या आपको कोई स्क्वायर क्यूब में दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो हम डिफरेंस लेंगे। यहाँ दिख रहा है एक ही बार में सर, यहाँ सर -8 का डिफरेंस, क्या है डिफरेंस बच्चे 128 है और 128, तो -8, ये बड़ा है ये छोटा है तो -28, ठीक है। अब देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, यहाँ पे कितने का अंतर है +27। अब आपकी आंखों के सामने है लॉजिक, ये 2 का क्यूब है, किसे भाई -2, और ये क्या भाई +3 का क्यूब है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये है माइनस ये प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, अल्टरनेट हो रहा है। अब किसका होगा, अगर 2 है 3 है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा 4 का क्यूब -4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 64। अब देखो इससे 64 कम करो, अब इसको 64 कम करोगे क्या आएगा 147 -64, देखो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, मतलब 83 आया, क्या आ गया। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, आपको करके मैंने दिखा दिया। ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली सर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, प्लस मतलब क्या +5 का क्यूब, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होगा +5 का मतलब 125 प्लस हो जाएगा। अब देखो कि 125 यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, अब होगा -6 का क्यूब, -6 का क्यूब मतलब क्या होगा -216, और -216 करेंगे 208 में से -216 करेंगे तो क्या होगा -8 होगा, क्या होगा भाई -8 होगा, और -8 हम क्या कर रहे हैं बी ऑप्शन से करेक्टली मैच हो गया। आई होप यहाँ पे आपको
प्लस माइनस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्यूब से कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 12। अच्छा क्वेश्चन है और कई जगह ये क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, टाइप गलत किया गया है, उसको मैंने यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को लिया है, करेक्ट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, क्या ये सारे स्क्वायर क्यूब में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। क्या करोगे यहाँ पे? ऑब्वियसली आप यहाँ पे लोगे अंतर 4 का, यहाँ पे कितना दिख रहा है 16 का, यहाँ पे कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पे हो गया 6 और ये 36 का। देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 4 6, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए डिफरेंस? 8 का स्क्वायर मतलब 64, और यहाँ पे कितना अंतर आना चाहिए भैया? 9 का स्क्वायर मतलब 81। अब आप चाहे तो इसमें से 81 घटा ले या इसमें से 64 ऐड कर दे, तो मैं सोचता हूँ 64 ऐड करने में आसान होगा। 57 प्लस 64, 7 प्लस 4 11, हाथ में बाकी 1, 11 का 1 हाथ बाकी 1 रहेगा। 6 प्लस 5 11 प्लस 1 क्या होगा? 12, मतलब 121 आएगा। और 121 हमारे पास ए ऑप्शन में करेक्टली मैच हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कई बार टाइप किया हुआ, किताबों में भी गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो समझना वहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1,5 नहीं 15 लिखा हुआ है, इसको हमने करेक्ट कर दिया। आई होप आपको स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट पता चला होगा। जैसे जैसे हम लोग सीरीज को बढ़ेंगे, जब मिक्स लेके आएंगे तो इन सभी का मिक्स लेके आएंगे तो और भी टफ होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ क्यूब सीरीज हो गया, तो फिलहाल आज की क्लास तक के लिए मैं स्क्वायर सीरीज तक रखता हूँ। आई होप आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको हमने टाइप बताया, टाइप के बाद हमने रूल्स बताया। टाइप को लिखो कॉपी में, रूल्स को लिखो कॉपी में, ये आपका काम होना चाहिए। और ये ब्रह्मास्त्र रूल है, ये कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये टीचर जो हैं वो कई सालों से जो पढ़ाते हैं वो इकट्ठा करते सारे कंसेप्ट को, एग्जाम के पैटर्न को सर्च करते हैं और एग्जाम में क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक रूल्स बनाया गया है। ये रूल्स कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो इस रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो 100% आप अधिक से अधिक क्वेश्चन इसके लगा पाएंगे, क्योंकि इलॉजिकल में तो कोई लॉजिक होता नहीं है, वो रूल्स फॉलो नहीं होने वाले हैं। तो आई होप यहाँ पे आपका कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्यूब सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास है क्यूब सीरीज। जैसे कि हम लोग सीरीज का टॉपिक वाइज अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उनके ट्रिक्स को जान रहे थे, उनके लॉजिक को जान रहे थे, वैसे ही आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब में आपको जितने भी क्यूब हैं, हमने बताया था पहले भी, 1 से 15 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे फटाफट क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे आप, पहला 1 है 8 27 64 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखती समझ में आ गया कि 125 है मतलब ये 5 का क्यूब है, बात समझ में आ गई है। ये 64 है मतलब ये 4 का क्यूब है, और ये 27 है मतलब ये 3 का क्यूब है, और ये क्या है हमारे पास 8 है मतलब 2 का क्यूब है, और ये 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, जिसे बढ़ते क्रम में थे सारे, तो हमने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 216। इसके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 0 7 26 63 124। क्या इन क्वेश्चन को आप क्यूब में देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास क्यूब के पैटर्न में है, क्यूब के आसपास वाला नंबर है 124। 63 भी एक क्यूब के आसपास है, किसका है भाई? तो अगर 125 है तो क्या कहेंगे 5 का क्यूब, 125 माइनस 1 है, 5 का क्यूब माइनस 1 है। उसी तरह ये क्या है 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये क्या है हमारे पास 3 का क्यूब माइनस 1 है, ये क्या है हमारे पास 2 का क्यूब माइनस 1 है। तो ये क्या होगा ऑब्वियसली 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1 0 हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 8 माइनस 1 7 हो गया, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26 हो गया, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63 हो गया, और 5 का क्यूब 125 माइनस 124 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब माइनस 1 मतलब 216 माइनस 1, तो क्या होगा हमारे पास 215 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये देख रहे हैं हमारे, ये नंबर जो है हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 1 है, ये क्या है हमारे पास 5 का क्यूब प्लस 1 है, तो ये क्या हमारे पास 2 का क्यूब प्लस 1, और ये क्या है 1 का क्यूब प्लस 1। तो ऑब्वियसली क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1,
4 का क्यूब प्लस 1 और 5 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 1, मतलब क्या होगा 216 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास 217 आंसर हो जाएगा। 217 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 की बात करें क्या देखो ये नंबर दिख पा रहा है आपको क्यूब के टर्म्स में, बिल्कुल दिख पा रहा है। ये 5 का क्यूब 125 माइनस 5 है, बात समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से क्या है 4 का क्यूब माइनस 4 है, ये 3 का क्यूब माइनस 3 है, 2 का क्यूब माइनस 2 है और 1 का क्यूब माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस 6, मतलब जो नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं वही नंबर माइनस हो रहा है। तो क्या होगा हमारे पास 216 माइनस 6 क्या होगा भाई 210 करेक्ट आंसर होना चाहिए। 210 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक ऑफ क्यूब्स। अब देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारे पास बेसिक ऑफ क्यूब्स ही है। ये क्या है हमारे पास 5 का क्यूब प्लस 5 के आसपास है, ये 4 का क्यूब प्लस 4 है और उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 1 का क्यूब प्लस 1 है। तो ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आप कहोगे सर 6 का क्यूब प्लस 6 आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 216 प्लस 6 222 होना चाहिए, 222 होना चाहिए और 222 ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे क्यूब के हमारे पास, डायरेक्टली जो क्यूब से रिलेटेड थे। अगर आप क्वेश्चन की बात करें इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हम। ये आपको लग रहा होगा कि ये सर हमारे पास नहीं, ये भी नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो ये बड़ा नंबर है, उनसे बड़ा नंबर ये है, उनसे बड़ा नंबर ये है, सारे के सारे नंबर बढ़ते क्रम में है। तो इनका डिफरेंस ले लो, देखो ये इजी नंबर लग रहा है हमको, यहाँ से यहाँ हमने अगर देखा डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 216 और 216 क्या है 6 का क्यूब है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का क्यूब आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हमारे पास देखो तो 729 आ रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है 729, मतलब ये किसका क्यूब है हमारे पास ये 9 का क्यूब है। अब देखो ध्यान से यहाँ भी आपको क्यूब मिल गया और यहाँ पे भी आपको क्यूब मिल गया। अब आगे आपको लग रहा है कि सर यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो सब सारे बीच वाले क्यूब होगा। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूँ तो देख रहे हैं 700 है, ये 1200 है, मतलब ये 512 का क्यूब है। डायरेक्टली आपको दिख रहा है 512 क्या होता है भाई 8 का क्यूब होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा ये 9 का क्यूब है, ये 8 का है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है 343। 343 देखो 343 से मैं ऐड करोगे तो ये क्या होगा 60 हो जाएगा हमारे पास, और बिल्कुल ये आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब। उसी तरह यहाँ देखो 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए डिफरेंस 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125, क्या 125 डिफरेंस है तो दिख रहा है एक बार में कि हाँ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 का क्यूब का डिफरेंस आएगा जो कि 64 होता है, मतलब यहाँ से 64 ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। तो प्लस 64 कर दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 6 + 4 10, हाथ एक कैरी हो जाएगा हमारे 9 + 1 10, एक और कैरी आ जाएगा तो 1 + 1 2, तो 205 हमारे पास आंसर हो जाएगा। और 205 किस ऑप्शन से मैच करा, केवल और केवल ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखो ध्यान से, डायरेक्टली क्यूब तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं देखूँ क्यूब में नहीं दिख रहा है तो मैं डिफरेंस लूंगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारे पास 27 का। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग उसको 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 4 क्या होता है 81 होता है, और इसमें 81 ऐड कर दोगे तो 5 + 1 क्या आएगा 6 और 4 + 8 12, तो 126 आना चाहिए। 126 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्यूब के कंसेप्ट से हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, बशर्ते आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, ये नंबर दिख रहा है हमको 5 का क्यूब प्लस सर 3 है, और ये क्या है हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 3 है, ये क्या है हमारे पास 7 का क्यूब 343 + 3 है। तो यहाँ पे देखा क्या हमने यहाँ पे कि 1 का क्यूब प्लस 3 है, ये क्या है 2 का क्यूब प्लस 3 है, ये क्या है हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बताइए यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 6 7 है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 4 का क्यूब प्लस 3। 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 64,
+3 क्या आना चाहिए 67 करेक्ट होना चाहिए। 67 ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहे हैं सारे बड़े वैल्यूज है, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्या है 10 का क्यूब प्लस 10 है, ये क्या है हमारे पास 20 का क्यूब प्लस ये 20 है, ये किसके क्यूब के आसपास है 30 का क्यूब प्लस 30 है। अब अभी तक कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि हमें क्यूब कहाँ तक याद करना है, केवल 12 to 15 तक याद करना है, लेकिन ये कुछ क्यूब ऐसे हैं जो जीरो वाले हैं, इसका यूनिट प्लेस पे जीरो है। 10 का क्यूब 20 का 30 का 40 का 50 का 100 का क्यूब बहुत आसानी से जानते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 40 का क्यूब प्लस 40 है। तो ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे है 40 30 20 10 डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 घट रहा है, तो यहाँ पे 0 का क्यूब प्लस 0 मतलब क्या आएगा 0 आंसर आएगा, और 0 ऑप्शन ए से हमारे पास मैच कर गया। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, ये सारे नंबर शायद पहले भी कर चुके होंगे स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने लेके आया। देखो ध्यान से इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर ये बड़ा वैल्यू 128 बड़ा है, 120 छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस दे रहा है वो -8 का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, जो डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे क्या रहा है +27, क्यों ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 127। अब देखो ध्यान से ये क्या है -2 का क्यूब, ये क्या है हमारे पास +3 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या, 4 का क्यूब क्या, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस 4 का क्यूब माइनस कितना होता है 64। अब देखो इसमें से 64 माइनस करोगे, 64 माइनस करोगे 7 - 4 3 आएगा, और 14 - 8 करोगे तो 6 आएगा। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सर 5 का क्यूब क्या प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस, और एक 5 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 125, क्या 125 बढ़ रहा है, ऑब्वियसली छोटा से बड़ा नंबर है, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओके सर यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब, कैसे भाई, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 6 का क्यूब माइनस क्या, तो -216, और इस संख्या में -216 करेंगे तो क्या आएगा आंसर मेरे पास -8, और -8 क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम करें बात 11 की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, ये 4 का क्यूब 64 + 2 है, ये 5 का क्यूब प्लस 2 है, ये क्या है 3 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, तो सभी में 2 कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 2। 6 का क्यूब क्या होता है 216 + 2, 218 आंसर होना चाहिए। 218 आंसर ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास लेटर सीरीज आ गया, मतलब क्यूब सीरीज की हमने 11 क्वेश्चंस की। 11 क्वेश्चंस में आपने देखा डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्यूब के ही कंसेप्ट लग रहे थे, तो ये हमने क्यूब का सीरीज भी कंप्लीट किया। आई होप यहाँ पे आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लेयर सीरीज, या उनको एक और नाम से जानते हैं हम लोग पिरामिड सीरीज, जैसे कि यहाँ पे नाम से दिख रहा हो। अब ये क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, और नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है सभी लोगों को। तो हमने रूल्स में क्या डिस्कस किया था, रूल्स में हमने ये डिस्कस किया था कि पहले तो हम कोई भी चीज़ को मैजिकल नंबर्स में सीरीज को बनाने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास मैजिकल नंबर्स में नहीं बनेगा तो हम लोग क्या ले रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे, अंतर ले रहे थे, ये बात तो आपको पता ही है। तो उसी सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि अगर ये पूरा सीरीज मेरे पास स्क्वायर क्यूब में अगर नहीं है तो हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। आपको अगर एक बार डिफरेंस में नहीं बनेगा तो फिर वो जो सीरीज आएगा उसका डिफरेंस लेना है। अगर वहां तक नहीं बना तो एक बार और डिफरेंस लेना है, मतलब कुल मिला के आपको 3 बार डिफरेंस लेना है, और 100% ये टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बन जाएंगे। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है 16, 22, 40, 78, 144 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा नंबर आएगा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे भी एक परफेक्ट स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर पहला वाला और अंतिम वाला स्क्वायर है, क्या सारे स्क्वायर में है, नहीं है, तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं है।
जब आपको मैंने बताया था, जब आपको स्क्वायर में नहीं दिया गया है या सीरीज में आपको स्क्वायर क्यूब या उसके फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है कि बहुत तेजी से भागना शुरू कर देगा, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कुछ हम डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 16 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा, और 22 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 38 का आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, तो देखो ये है 144 और ये है 80, तो अगर मैं इसको कर दूंगा 80, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 64 प्लस 2 66, मतलब क्या होगा, देखो 14 माइनस 8 तो क्या होगा हमारे पास 6, और 13 माइनस 7 तो क्या होगा हमारे पास 6, मतलब 66 डिफरेंस आया। तो क्या ये डिफरेंस से ये बनना शुरू हो गया आपका, इस डिफरेंस से अगर बन गया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया और आपके लिए बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये डिफरेंस से भी हम सर नहीं बना पा रहे, यहाँ पे भी कोई हमको लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो हम एक बार और क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है, देखोगे 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने रहा है 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है हमारे पास, ये हो गया 16, अगर ये बड़ा है ये छोटा है 16, तो 8 आएगा, और ये 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा 28 का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अब आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन गया, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका नाम लेयर सीरीज क्यों पड़ा, आपको देखो समझ में आएगा कि सर हमने इस क्वेश्चन को दिया लीनियर सीरीज में, एक लेयर यहाँ तैयार किया नहीं बना, दूसरा लेयर यहाँ पे तैयार किया नहीं बना, तीसरा लेयर में जाके मुझे लॉजिक मिला, और इसीलिए इसका नाम लिया गया है लेयर, कि एक लेयर तैयार किया, 2 लेयर तैयार किया, अब तीसरा लेयर में जाके मुझे 8 का डिफरेंस मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बना नहीं पाएंगे, आपको एग्जाम में पेन उठाना ही पड़ेगा, पेन उठाना ही पड़ेगा, इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपने क्या देखा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ गया, तो देखो ध्यान से, अब मुझे पता है यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का, ऑब्वियसली हम यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी क्या आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। तो देखो 28 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 36 आ जाएगा हमारे पास। 36 क्या है, जैसे 28 है वही 36 है, 36 क्या है, ये वाले और आने वाले संख्या, यहाँ जो संख्या आएगी और ये संख्या में क्या, दोनों का डिफरेंस 36 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 36 इसमें ऐड करेंगे, 6 6 जा 12, 6 प्लस 6 क्या होगा 2 12, और 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे 102 आएगा। अब 102 क्या है, जैसे 66 इन दो संख्याओं का अंतर था, उसी तरह 102 क्या है, ये दो संख्याओं का अंतर आएगा। इसका मतलब क्या, 102 जो होगा 144 में ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या होगा हमारे पास 6, और 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 246 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 246 यहाँ पे आंसर है, 246 यहाँ पे आंसर है। एक बार और कंसेप्ट एक और बताना चाहता हूं कि इतने जो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं ये तो निकालना ही पड़ेगा, एक और तरीका है 246 लाने का। कैसे, देखिए ध्यान से, ये नंबर, ये सारे नंबर आप ऐड कर दो, ये सारे नंबर आप ऐड कर दो, देखो ऑटोमेटिकली 246 आ जाएगा। कैसे, देखो 144 को लिया मैंने, फिर हमने 66 का लिया, फिर मैंने 28 लिया, फिर मैंने 8 लिया। अब इसको ऐड करूं, 8 8 जा 16 प्लस 6 22 प्लस 4 क्या होगा 26 का 6 कैरी रहा 2 हमारे पास, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 246 आया कि नहीं आया। देखा यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है 246, और यहाँ पे भी क्या आया है हमारे पास 246। तो ये कंसेप्ट क्या हुआ हमारे पास, ये कंसेप्ट हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि ये क्या आप नया लॉजिक बता दिए, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये जो आप स्टेप, ये जो आप निकाल रहे थे, यहाँ किया, आपने यहाँ ने किया, फिर यहाँ पे किया, फिर ऐड करने के बाद ये नंबर लाया, डायरेक्टली हम उससे जो डिफरेंस पहले निकाले थे, अगर ये डिफरेंस से बनेगा, लेयर सीरीज है तो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो लेयर तो सीरीज समझ में आ गया। अब बात आई समझ में कि सर इसको नाम पिरामिड कैसे दिया गया हो, पिरामिड कैसे दिया गया होगा। देखिए पिरामिड मतलब क्या होता है, शिखर की तरह, एक पहाड़ की तरह। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये देखो आपको एक पहाड़ की तरह नहीं बनता हुआ दिख रहा है, इधर से देखो पहाड़ में क्या होता है, बेस क्या होता है, चौड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं भाई शिखर, जो क्या होते हैं भाई पॉइंटेड होते हैं। तो
इसका नाम भी क्या है, अगर इसको हम ऊपर की ओर कर देते तो बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखता। ये हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास पिरामिड सीरीज भी है और ये लेयर सीरीज है। क्या क्या सीखा मैंने कि लेयर सीरीज में पहला चीज कि आपको पेन उठाने पड़ेंगे। अगर सीरीज स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा, मैजिकल नंबर नहीं दिखा, तो आपको डिफरेंस लेने पड़ेंगे और डिफरेंस लेने के लिए आपको पेन उठाने पड़ेंगे। और पेन उठाने के बाद आप थोड़ा सा समय और बचा सकते थे। अगर ये सारे नंबर को अगर आप ऐड कर देते तो भी हमारे पास क्या होता 246। इस कंसेप्ट को हम एक बार और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा, लेयर सीरीज किसको कहते हैं और इनकी क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास 15, 18, 31, 62, 119, 210। क्या ये सारे नंबर आपको कुछ भी लॉजिक दिख रहा है स्क्वायर क्यूब में या उसके टर्म्स में? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। यहाँ डिफरेंस लिया तो मैंने आया 3। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आया हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस आया 13। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 31। और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 में 2 7 और 11 में जाएगा 6, तो 57 का डिफरेंस आया। और यहाँ पे बात करेगा डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लो 20, 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे भी देखा क्या आपने, यहाँ पे नहीं बना। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ देखो प्राइम नंबर है, यहाँ भी एक प्राइम नंबर है, और देखो यहाँ भी एक प्राइम नंबर है, तो कुछ ना कुछ एक प्राइम नंबर मिल जाता है नॉर्मली। ठीक है, और फिर से एक बार डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 13 10। अगर यहाँ पे बात करें डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 18 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास 26 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 34, ये देखो ये 1 है, ये 7 है, तो 11 हो जाएगा। 11 में 7 जाएगा तो 4 हमारे पास जाएगा 8, 8 में 5 जाएगा तो 3, 34 का। अब देखो ध्यान से हमने क्या बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का, देखो लॉजिक बन चुका होगा आपको। यहाँ पे डिफरेंस आया 8 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आया 8 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस आया 8 का। अब जो डिफरेंस करके हम यहाँ पे आंसर लिख रहे थे, इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन सारे नंबर को आप ऐड कर दो, इन सारे नंबर को ऐड करो। ध्यान रखना है जो डिफरेंस आएगा लास्ट स्टेप तक आपको जाना है। लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप तक जाएंगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा। ये लोग नहीं लिखते हैं, यहीं तक लिख के भी ऐड करते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करो सभी को। अब हमारे पास क्या वैल्यू है 210, 210, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 91, उसके बाद क्या है हमारे पास 34, और उसके बाद क्या है हमारे पास 8। तो 8 4। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हम लोग। कैसे करते देखो, 4 + 1 5 + 8 13, 13 हो गया हमारे, 13 में 1 हो गया, 10 3 13, 13 और 1 14 हो गया हमारे पास। एक बचा हमारे पास 2 और 1 3, 343 आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 343, 343, और 343 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि सर यहाँ पे हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, सर ये वाला जो टर्म है इसके बिल्कुल डायगोनली में जो भी है सभी को ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मिल जाएगा 343 आपको। अब ये एक लॉजिक से और आएगा कि सर अगर मैं अगला डिफरेंस लेके निकालता तो क्या 343 आता, तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि 343 होता और इतने सारे स्टेप आप बच जाते। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी ऑब्वियसली यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 8 का था, यहाँ पे 8 का था, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आएगा। मतलब इसमें 8 का डिफरेंस करने के लिए 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 42। 34 क्या है सर, ये दो संख्याओं का अंतर 34 है। उसे 42 क्या है, ये संख्या जो यहाँ पे संख्या आएंगी उनका अंतर है, तो 42 इसमें ऐड कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 + 1 3 9 4 13, तो 133 आ जाएगा हमारे पास। 133 क्या है, 133 91 जो है वह 133 है। 91 क्या है, ये संख्या और ये संख्या का डिफरेंस है, तो 33 क्या होगा, ये वाली संख्या और ये जो संख्या यहाँ लिखे हैं इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 133 इसमें ऐड कर दो, देखो 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 1 = 3, तो ये आया ना 343। तो जब ये सारे स्टेप से बच जाओगे आप, ये जो रेड पेन से मैंने स्टेप लिखे ये 3 स्टेप से आप बच जाओगे। इसीलिए हमने ये डायगोनली भी ऐड करोगे तो भी आंसर आपको वही आएगा, और ऐसे भी आप ये स्टेप से बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या हमने सारे लिख लिए, नए संख्या के लिए मुझे सोचने के लिए कुछ तो समय लगेगा, और कुछ समय बचाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो काम आने वाला है। तो समझ में आ गया हो कंसेप्ट कि क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत स्टार अच्छा क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन आए थे जब आए थे आईबी में, तो तीनों बहुत ही दमदार क्वेश्चन आए थे। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है
कि यहाँ पे सोचने वाली बात है सर ये 2 अंक का डिफरेंस लेंगे तो ये आया 7, कोई स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम ऑब्वियसली डिफरेंस लेते हैं, मुझे स्टेप पता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली हमें आगे चलने नहीं दे रहा कि डिफरेंस क्या आएगा, तो अब क्या करोगे, ध्यान देने वाली बात है, इधर 2 नंबर है और इधर क्या है हमारे पास 3 नंबर है, तो कौन से संख्या आपको आंसर तक जाने में मदद करेगा, ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा संख्या होगा, और ज्यादा संख्या किधर है, यहाँ पे 3 संख्या और यहाँ पे 2 संख्या। अगर मुझे लॉजिक मिलेगा तो यहीं पे कहीं लॉजिक मिलेगा, वरना लॉजिक नहीं मिला निकाल पाओगे, इसमें लॉजिक फिर आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक आपको मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए आप, कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा मेरे पास 646 डिफरेंस आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 14, तो यहाँ आएगा हमारे पास 7 और यहाँ बचेगा हमारे पास 20 में 8 जाएगा तो 12, बात समझ में 127। तो यहाँ पे भी देखिए आपने 7 इस क्वेश्चन मार्क के पास यहाँ डिफरेंस तो आया ही नहीं, यहाँ पे 46 आया और 127, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे 2 नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा हमारे पास 81, और 81 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, 9 का स्क्वायर है, या हम इसको 3 के भी मल्टीपल पे लिख सकते हैं, आपको पता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आपको सर यहाँ पे क्या आएगा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्वियसली 5, 12, 41 है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो देखोगे यहाँ पे 12 से 41 के बीच में ही कोई नंबर होने चाहिए, तो और यहाँ पे सारे नंबर 12 से 41 के बीच में है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि आप ऑप्शन से जाए, ऑप्शन से बनेगा, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन से बनेगा, विकल्प से बनेगा, और किसी से बनेगा नहीं। तो 9 आप ऑप्शन डाल के देखो, यहाँ पे 9 रख के देखिए आप, 19 तो 19 रखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 7। आपको पता है कि अगर ये लेयर सीरीज होगा तो यहाँ 7 का डिफरेंस यहाँ 0 आ जाएगा, तो मजा नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये 19 से नहीं बनने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ भी करके दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा हमारे पास 22। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ डिफरेंस निकालो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 15 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 24 का 81 से क्या लॉजिक है, 15 से क्या 24 ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। इसका मतलब जो मेरा अप्रोच है वो क्या हो गया, अप्रोच गलत हो गया। इस अप्रोच को तो हमने क्या किया, 19 ऑप्शन रख के हमने ये चेक किया, तो इसका मतलब ये 19 यहाँ होगा नहीं, मतलब ये सारे जो स्टेप हमने करके रखे हैं इसी से जुड़े हुए, वो सारे स्टेप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली देखो ध्यान से, ऑब्वियसली क्या करोगे, यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर 19 नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन लेंगे इसके आसपास वाला। तो मैं 22 लूंगा, क्यों 22 लूंगा वो आपको समझ में आएगा तुरंत अभी। तो मैंने लिया विकल्प से यहाँ पे 22, अगर मेरा 22 ऑप्शन सही है तो देखो लॉजिक मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 10 का, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 3 का, मतलब 3 को कभी ना कभी हम 81 के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से अभी आप, अगर यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 19 का, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा 9 का। तो देखो 3, 9, 81 आ चुका लॉजिक, और यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास, अगर ये 16 है, 46 है, ये 19 है, यहाँ का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा भाई 27। समझ में आ गया आपको। तो अब देखो यहाँ पे 3, 9, 27, 81 क्या है जी, 3 गुने 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो ये सारे के सारे क्या हुआ, एक कॉमन फैक्टर में आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन जब बीच में कोई नंबर मिसिंग कर देगा तो वो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, और इसीलिए आईबी जाना भी जाता है कि टफ क्वेश्चंस के लिए, अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े टाइम टेकिंग है, सोचने पे स्टूडेंट को मजबूर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन सा कंसेप्ट हो, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। देखिए सीजीएल में भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको हम नया कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, पिरामिड सीरीज या लेयर सीरीज। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, और बिल्कुल अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको स्क्वायर क्यूब या उसके फॉर्म में नहीं बना तो डिफरेंस जरूर लीजिएगा, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे फिर ये देखा क्वेश्चन हमने, सर देखो यहाँ पे एक प्राइम नंबर, यहाँ पे एक प्राइम नंबर। ध्यान भी रखना कि कई बार क्वेश्चन में अगर प्राइम नंबर देखा तो लगभग ये चांस तय होता है कि वो पिरामिड सीरीज ही होगा या लेयर सीरीज से बनेगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए 3, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए 6, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा भाई हमारे पास 12। आपको लग रहा होगा कि ये बन गया, देखो ध्यान से यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ डिफरेंस यहाँ पे लूंगा, एक और लॉजिक था यहाँ पे, अगर देखते यहाँ पे लॉजिक से तो बना था इंटू 2 + 1, यहाँ भी करते इंटू 2 + 1, यहाँ भी करते इंटू 2 + 1, लेकिन क्या ये इंटू 2 + 1 है, 23 इंटू 2 करेंगे तो 46 + 1 47 होना चाहिए।
मतलब देखो यहाँ तक आपको इंटू 2+1 चलने दिया, उसके बाद लॉजिक नहीं मिला। मतलब कुछ लड़के ऐसे भी लॉजिक सोच के फिर से उसको डिफरेंस लेना पड़ता, तो जब आप चेक कर रहे हैं तो आप सारे में चेक करेंगे, तो ये तो लॉजिक हमारे पास जो है वो लॉजिक क्या हो जाएगा, ये लॉजिक ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये लॉजिक गलत हो जाएगा तो क्या लेते हैं हम लोग, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस हम ले चुके थे, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 21 का डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लॉजिक बन चुका है क्या, बिल्कुल बन चुका है। यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, आपको पता है सर यहाँ डिफरेंस निकाल के लिखोगे, उससे आसान है कि ये तरीका है। देखो ये सभी को ऐड कर दो, ये सभी को ऐड कर दो। 9 + 21 इज 30, 30 + 44 इज अच्छा, यहाँ पे भी एक और देखो, यही गलती करेंगे, यहाँ डिफरेंस हमें रेगुलर लेना पड़ेगा। देखो 3 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, जब तक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है तब तक करना पड़ेगा। इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ये सारे नंबर ऐड होंगे। तो देखो क्या हो गया हमारे पास, 30 + 44 74 + 3 77। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास, 77। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किस लॉजिक के आधार पे, मैंने अभी लॉजिक बताया था आपको कि यहाँ पे का डिफरेंस 3 का आया, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस लेंगे 3, और 3 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 क्या है, इस दोनों का डिफरेंस, तो 12 इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33, और 33 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 33 अगर इसमें ऐड करोगे तो 77 ही आएगा। देखा आपने लॉजिक कि सर अगर ये वाले भी अगर ऐड कर लेते हो आप, तो ये जो सारे स्टेप जो निकाला आपने 3, 12 और 33 का डिफरेंस, ये आपको स्टेप बच जाता। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आएगा। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फटाफट, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा भाई, 8 का डिफरेंस, नहीं सॉरी 10 का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा भाई, 10 का डिफरेंस आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। तो इसको मैं रब कर दिया, लिखा मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10 का डिफरेंस, 10। उसके बाद यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, तो 18 का डिफरेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आएगा। तो मुझे क्या पता है, अगर 8 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी हम 8 का डिफरेंस कर लेंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट इन सभी को ऐड करके यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो, देख लेते हैं चेक करके। अभी आप लोग जो चेक करोगे तो वही आंसर आएगा। 8 का डिफरेंस अगर यहाँ पे 8 का आया था, अगर मैं यहाँ पे 8 मेंटेन करता हूँ बच्चों, तो यहाँ 8 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 26। 26 क्या है, यहाँ वाले और ये वाले टर्म जो यहाँ पे आएगा उसका डिफरेंस, मतलब 26 इसमें ऐड कर दो। 26 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 57 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास 57 ऑप्शन दिया गया है। अब चेक कर लीजिए, आगे भी अगर चाहते हैं, आपका मन है चेक करने का तो चेक करिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, वैसे चेक करना नहीं चाहिए, समय बचाना चाहिए। 4 और यहाँ बचेगा 8, तो 34। क्या यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है? अब हमने क्या बताया था सर, 57 लाने के लिए अगर मैं ये सारे नंबर को ऐड कर लेता, ये सारे नंबर को, तो क्या मेरे पास नहीं आ जाता 57? देखो तो ध्यान से, इतने सारे स्टेप से बच जाते आप। तो 8 + 18 क्या आएगा भाई, 26 + 31 57, डायरेक्ट मेरा 57 आंसर आ जाता। बात समझ में आ गया होगा आपको कि ये 5 का क्या आंसर आएगा, 57 सी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास सीजीएल में। अगर दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, ये 44 है, 4 8, तो यहाँ पे आएगा 6, और ये बचा हमारे पास 13, तो 16। यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारे पास, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चों 6 करेंगे तो 50 आएगा, तो 18 + 6 24 का डिफरेंस है। 4 बिल्कुल 24 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप चाहे तो किसको ऐड करेंगे, 168 24, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा कांस्टेंट वाला वो देखो ध्यान से, यहाँ पे लास्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 8 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया भाई, 8 का। अब इन सभी को ऐड कर दो, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। 8 + 24 32, 32 + 168 + 32 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो गया हमारे पास 200। क्या हो गया भाई, 200। क्या यहाँ पे 200 आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में 200 देख रहे हैं। चेक कर सकते हैं आप, आगे चेक करना चाहते हैं चेक कर लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सही हैं, यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे डिफरेंस फिर से 8 का आएगा। 8 मतलब यहाँ पे 32, और 32 यहाँ पे ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 200 आएगा। अगर और आपके चेक करना है, आपको चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर 8 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे होता 40 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 240 आ चुका है। तो हम कहीं ना कहीं कुछ समय बचा पाते हैं ये सारे नंबर लिखने में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले। सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे,
बशर्ते आपको दिमाग में ये रखना है कि स्क्वायर क्यूब में नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस लेना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक हर क्वेश्चन में आ रहा है, सीजीएल में आ रहा है, सीपीओ में आ रहा है, हर जगह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 10, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 24 का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूं मैं कितना का डिफरेंस आएगा, 4 और 4 44। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, आया 14 का डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 20 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस। आप चाहे तो इन सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब इन सभी को ऐड कर लो, क्या आएगा हमारे पास 26 प्लस 4 30 प्लस 4 70 70 प्लस 85 क्या आएगा भाई 155। इसका मतलब 155 आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके बात बैठ जाए। सर यहाँ भी अगर 6 का डिफरेंस रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 26, और यहाँ पे अगर डिफरेंस रखेंगे 26 का, 26 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 70, और 70 क्या आया इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 85 प्लस 70 इज 155। चेक कर सकते हैं, आगे भी आप आगे भी चेक कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 155 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास 3 12 36 80, क्वेश्चन नंबर 248 सीपीओ 2019। अब जब क्या कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही दिन में आया हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एग्जाम होता है सीपीओ या कोई भी एग्जाम होता है तो हम लोग उसका पेपर एनालिसिस कराते हैं। पेपर एनालिसिस कराते हैं तो देखो वही पैटर्न रहता है, मतलब अगर एक लेयर सीरीज से आ चुका है तो आप संजोग मानिए कि आपको भी लेयर सीरीज ही मिलेगा अगला वाले शिफ्ट में। तो कई बार आपको पेपर एनालिसिस करके देख के जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 9 का डिफरेंस, यहाँ पे बात करें 24 का डिफरेंस, यहाँ पे बात करें 44 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है जल्दी बता दीजिए फटाफट। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, सर ये करेंगे तो यहाँ सर 15 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने का आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आप डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते हैं? इनको ऐड करने से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 5 प्लस 20 25 ऐसे ऐड कर लो, 80 प्लस 20 100 और 144 और 5 क्या 149 हो जाएगा हमारे पास 149। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आगे भी जाके, तो हमारे पास 149 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 6 24 0 6 24 60 120 210। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी सीपीयू 2015 में आंसर आया। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है लॉजिक यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये देखो क्यूब के आसपास है, 3 का क्यूब माइनस 3 है, ये 2 का क्यूब माइनस 2 है, और ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, ये क्या है 4 का क्यूब माइनस 4 है, ये 5 का क्यूब माइनस 5 है, और ये क्या है 6 का क्यूब माइनस 6। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा 7 का क्यूब माइनस 7, 343 माइनस 7 इज व्हाट 336 336 आंसर ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको क्योंकि लेयर सीरीज में लेके रखे, तो अगर आपको कोई लड़का स्क्वायर क्यूब में नहीं देख पाता तो हमारे पास लॉजिक क्या था, याद करिए मेरे पहले क्लास को। अगर जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाके सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक वे में चल रहा हूं, पहले पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, फिर पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको कहीं पार्ट 3 समझ में आने वाला है बेहतर तरीके से। और हमने पार्ट 1 में सारे रूल्स बनाए हैं, बताए हैं, जो कि आपके कॉपी में आपके दिमाग में एग्जाम में जाने से पहले फिट होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर कोई लड़का स्क्वायर में नहीं सोच पाता, क्यूब में नहीं सोच पाता, क्या वो डिफरेंस से करता कि नहीं करता? 100% करता, क्योंकि मैं लॉजिक वही बता रहा हूँ बार बार। तो अगर डिफरेंस से करेंगे, देखो डिफरेंस यहाँ लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 18, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 26 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं 36 का 36 ना 36 का डिफरेंस आ जाएगा। 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 2, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे 60 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 90 का डिफरेंस आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर फिर से एक बार डिफरेंस लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये लॉजिक से भी बन नहीं पा रहा है, तो अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ डिफरेंस क्या आया हमारे पास 18, यहाँ डिफरेंस कितना आया हमारे पास, तो यहाँ का हो गया सर 24, और यहाँ पे कितना आया हमारे पास 30 का डिफरेंस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना का डिफरेंस आया 6, यहाँ पे कितना आया भाई 6, और यहाँ कितना आया 6। आपको क्या पता है, यहाँ आने के लिए मैं ये सारे नंबर को ऐड कर दूंगा,
ऐड करोगे या नहीं करोगे? 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 90 प्लस 210 300 336 आ चुका है आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी से मैच कर गया। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो मल्टीप्लाई सीरीज आएगा। तो फिलहाल 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको लेयर सीरीज या पिरामिड सीरीज का रखा। आपको समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कोई भी पहला लॉजिक स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा, स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा, स्क्वायर में नहीं दिखा, क्यूब में नहीं दिखा, एक्स पर पावर एन प्लस माइनस वाई के टर्म में नहीं दिखा, तो अगला स्टेप क्या था हमारे पास? डिफरेंस। अगर डिफरेंस से बनता है, इसी को कहते हैं हम लोग पिरामिड या लेयर सीरीज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप यहाँ पे आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आया। थैंक यू सो मच।